यहाँ खूंटी के जनता के लिए कुछ भी नहीं किया। आज आप कहते हैं कि हम ये स्कूल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भाई लोग। और आज हम लोग मतलब थोड़ा सा दोस्त लोग बुला रहा है रैली में, तो आज जा रहे हैं फर्स्ट टाइम। तो अभी हम लोग रैली में आए हैं, तो सामने देख रहे इधर जेएमएम का हम लोग का रैली है। भाई लोग इधर है, थोड़ा गर्मी चल रहा है तो कोल्ड ड्रिंक कांग्रेस जेएमएम वाला रैली। तो भाई लोग इधर निकल रहे हैं, तो हम लोग भी निकलते हैं। जीत रहे हैं, एकदम पक्का जीत रहे हैं, एकदम हम लोग जीत रहे हैं। हमारे 2014 में यानी कि नरेंद्र मोदी जी का नारा था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन 450 का सिलेंडर हम 1100 में भर रहे हैं, जहां 60 रुपये 65 रुपये का तेल हम 100 पार हो गया है। लेकिन आज बीजेपी सरकार महंगाई के लिए एक शब्द बोलने को राजी नहीं, ठीक है। और इस देश के इस सारा संपत्ति को जो पूंजीपतियों को जो दे रहे हैं, और जितने भी पूंजीपति हैं ना लोन लेकर के विदेश भाग रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं। इस देश के गरीब जनता अगर किसी से लोन लेता है, उनके पास 10 बार वो है ना चिट्ठी भेज रहा है और परेशान किया जा रहा है। तो ये सरकार पूंजीवाद का सरकार है, हम लोग इसको उखाड़ना चाहते हैं। आपकी बार फिर से हम लोग गठबंधन सरकार केंद्र में बना रहा है, ठीक है। इस बार गाड़ी पार हो जाएगा, वो गाड़ी पार हो जाएगा, गाड़ी पार 400 पर बोल रहा है ना, उसको 4 सीट भी नहीं मिली। ले इसका चिपका दे इधर मास्टर जी पहुंच गए हैं। चलो चलिए ठीक है, जोर से बोलेंगे दिशम गुरु शिबू सोरेन, दिशम गुरु शिबू सोरेन, दिशम गुरु शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, हेमंत सोरेन, जय कताला टूटेगा, जय कताला टूटेगा, जय कताला टूटेगा। वोट की चोट देनी है कि नहीं? जिनको पानी पीना है एक उधार के लाओ पानी पी लेंगे। और गाड़ी को पूरे रोड पर मत लगाइएगा, रोड पर पानी पीने के बाद प्रस्थान करेंगे। और तपकरा बाजार तल में खाने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था दाल भात जो भी है खाने की व्यवस्था है, हम लोग खाएंगे प्रेम से। उसके बाद वहां से हम लोग फिर मुरहू के लिए प्रस्थान करेंगे। मुरहू से होते हुए हम लोग खूंटी टाउन में जुलूस निकालेंगे, यही जुलूस रहेगा। लेकिन सब भाई लोग से निवेदन है, मेरा आग्रह है
कि जुलूस समाप्त होने के पश्चात ही हम लोग अपने अपने घर को प्रस्थान करेंगे। खूंटी में फिर से तेल का व्यवस्था आपको करा दिया जाएगा और खूंटी में खाना की भी व्यवस्था है। कालीचरण मुंडा के यहाँ हम लोग बता दिए हैं कि खाना दाल भात सब्जी चाहे मुर्गी चाहे मछली जो भी हो चाहे सब्जी का है नहीं है तो हम लोग खाएंगे पिएंगे उसके बाद ट्रेन से घर वापस जाएंगे। इसलिए सब लोग साथ में ही मिलकर चले और अनुशासन का पालन करें। धन्यवाद। वोट डालना है, किसमें वोट डालना है? जोर से बोलेंगे दिशम गुरु शिबू सोरेन, दिशम गुरु शिबू सोरेन, दिशम गुरु शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, हेमंत सोरेन, जेल का ताला टूटेगा, जेल का ताला टूटेगा, जेल का ताला टूटेगा, वोट की चोट देनी है कि नहीं? देख रहे हो ना, तो अभी हम लोग जा रहे हैं रनिया घूमे। रनिया से रैली करते हुए हम लोग जा रहे हैं अभी तपकरा। तो देखिए लाइन उधर बहुत ही भयानक वाला लाइन है हम लोग का, और इधर हम लोग का भैया लोग है। तो भाई लोग अभी हम लोग तपकरा पहुंच गए हैं और बहुत ही ज़्यादा पब्लिक लोग हैं। इतने ज़्यादा पब्लिक लोग हैं कि देख के दिल गार्डन गार्डन हो गया है। और अभी यहाँ पर हम लोग तपकरा में रुके हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पानी वानी नाश्ता उस्ता शायद थोड़ा सा मिल रहा है, तो देखते हैं उसके आगे। और इधर देखिए लाइन लगा हुआ है सामने तरफ, इधर लाइन है। तो अब हम लोग भी जाते हैं, उसके बाद आगे फिर यहाँ से निकलेंगे, तब फिर मिलता जाएगा या देखते हैं क्या मिलता है अभी। तो ये हम लोग का खाना है अभी दोपहर का लंच, और मेरे दोस्त लोग इधर हैं खड़े खड़े खा रहे हैं, और बाकी लोग जो लोग हैं वो लोग उधर अंदर तरफ खा रहे हैं। हम लोग बाहर काम करते हैं खड़े खड़े। तब हम लोग खाने के बाद में मिलते हैं। क्या तो अरे भाई खाना वाना मस्त लग रहा है ना। अब खा लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग मिलते हैं। तो भाई लोग अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, जा रहे हैं। अभी सब कोई खाना वाना खा लिया ना, तो अब फिर चलते हैं आगे की ओर मंजिल। कहाँ तक फिर रैली जाना होगा नहीं पता, शायद खूंटी तक वापस जाना पड़े। चलो खूंटी खूंटी चलो, खूंटी तो लबू खूंटी। उधर गाड़ी वाड़ी निकल रहा है। भाई लोग हम लोग देख सकते हैं
कहाँ जा रहे हो? झारखंड। तो भाई लोग अभी हम लोग खूंटी पहुँच गए हैं और यहाँ पर सबको हम लोग जमा हो कर रहे हैं, सब तरफ इधर उधर से, बाकी लोग उधर अंदर है। तो अभी हम लोग जाते हैं अंदर की ओर, तब तक आगे का आते जाइए मेरे पीछे पीछे। सबको अपना आई कार्ड पकड़ा है ना भाई लोग? आई कार्ड के पिछवाड़ा में पूरा सुबह से लेके घूम रहे हैं, अभी शाम लगा हुआ है। हम लोग का छोटा कैमरा का भी बैटरी खत्म हो गया है। अभी मोटा भाई हम लोग को कहाँ ले देख जा रहे सकते हो आज सब तरफ गाड़ी लगा हुआ है, इधर भी इधर भी। हैं? गाड़ी बालकों कृपा करके लाइन में आ जाओ। हम लोग लाइन में लगे हुए हैं, इधर लंबा लाइन है, उधर यहाँ खूंटी के जनता के लिए कुछ भी नहीं किया। आज आप कहते हैं कि हम ये स्कूल खोलेंगे, वो स्कूल खोलेंगे। 40 साल में आपने यहाँ पर एक एम्स की तरह के तर्ज में अस्पताल नहीं बनाया खूंटी लोकसभा के क्षेत्र के लोगों को। आज आप पे आरोप लगा के गए, वो कह रहे हैं कि हम तो यहाँ मेडिकल कॉलेज खोलना चाह रहे थे, आपकी सरकार जमीन नहीं। बिरसा मुंडा अमर रहे, बिरसा मुंडा को हम जोहार करते हैं। आपने तो नहीं कहा? किस अमित शाह की बात करते हैं? सिर्फ देश को लूटने के लिए और अड्डानी और अंबानी को ये देश का पूरा धन देने के लिए आप सभी जगह जा रहे हैं। आज आपने जो नारा लगा के गए हैं उसका जवाब तो पूरे देश की जनता देने जा रही है और ये इंडिया गठबंधन की जनता दे रही है। आप पे वो कई इल्जाम लगाए आप पे सरकार पे। उन्होंने कहा कि कभी 350 करोड़ रुपया कुट्टी के लोग कैश देखे हैं, वो कांग्रेस के सांसद के पास से मिला। बोले कभी 35 करोड़ किसी ने घर में एक साथ रखा, बोले वो कांग्रेस के मंत्री के पास मिला। वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पे एकलव्य विद्यालय खुलवाएं, बाईपास बनवाएं, और ये बोल रहे हैं कि देश का चुनाव है, इसको उसी आधार पे लेना चाहिए। कांग्रेस 70 सालों में आदिवासी मंत्रालय तक का गठन नहीं की, हमने राष्ट्रपति बनाया, सब कुछ किया हमने, वो तो ऐसा बता रहे हैं। कांग्रेस ने देश की आजादी में कांग्रेस ने ही लड़ाई लड़ा और उसके साथ कन्याकुमारी से कश्मीर तक हर जाति और समुदाय, हर मजहब के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ा, तब ये देश आजाद हुआ। तब ये भारतीय जनता पार्टी कहाँ थी, जनसंघ कहाँ था, नंबर 1। और जब ये भारतीय जनता, जब ये देश आजाद हुआ तो यहाँ पर बाबा भीमराव ने जो ड्राफ्ट किया था और देश की जनता ने पूरे कन्याकुमारी से कश्मीर तक हर जाति और मजहब के लिए भारतीय संविधान में अधिकार दिया, हर अधिकार दिया, जीने का अधिकार दिया, धर्म मानने का अधिकार दिया, अभिव्यक्ति की आजादी दी, अपने समाज को अपने तरह से चलाने का अधिकार दिया, और स्कूल कॉलेज में हर किसी को शिक्षा मिलने का अधिकार दिया। ये भारत के संविधान में ये अधिकार है। और ये भारत की कन्याकुमारी से कश्मीर तक का जो धरती है उसको सुरक्षित रखने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। कांग्रेस पार्टी ने किया है, मुझको बोलने दीजिए 1 मिनट। कांग्रेस पार्टी ने किया है। 70 साल में भारत के संविधान और इनके लोकतंत्र की रक्षा कांग्रेस पार्टी ने किया है। 10 साल में अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आपने देश के पूरे रेलवे स्टेशन बेच दिया, एयरपोर्ट को बेच दिया, सड़कें बेच दी। अरे सड़क पे तो हमारे दादा परदादाओं ने जमीन दिया था, एयरपोर्ट के लिए हमारे लोगों ने जमीन दिया था, और आपने उसको अड्डानी और अंबानी को बेच दिया। और देश का जितना भी आपका समाज का जितना भी प्रॉपर्टी है, जितना भी आपका जमीन है, उन तमाम जमीन को अड्डानी और अंबानी के लिए बेचने की तैयारी की। आप तो पूरा देश को बेच रहे हैं और भारत के संविधान को आप अड्डानी अंबानी के हाथ में आप गिरवी देने का काम कर रहे हैं। लोकतंत्र को आप खत्म करने का काम कर रहे हैं। किस कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं? कांग्रेस पार्टी ने तो देश का संविधान को बचा के रखा है, देश के धरती को बचा के रखा है, देश की लोकतंत्र
है, आप किस पर आरोप लगाते हैं? लेकिन जया मनी जी वो कह रहे हैं आप अफवाह फैला रहे हैं। आप कहते हैं कि बीजेपी इस बार सत्ता में आएगी तो संविधान बदल देगी। बोल रहे हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। हम संविधान कोई धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं देने जा रहे हैं, जो कांग्रेस का मन है। बोले हम लोग धर्म के आधार पर नहीं देते हैं रिजर्वेशन। दूसरा बात वो ये कह रहे हैं कि इस संविधान की घटिया तो कांग्रेस ने उड़ाई, इमरजेंसी किसने लगाई, सरकारों को बर्खास्त किसने किया, किसकी सरकार ने। बोला हम तो संविधान का शपथ लेकर कहते हैं कि हम संविधान की रक्षा ही नहीं करेंगे, उसी मुताबिक चलेंगे। पहले जो एक सवाल किए थे ना उसका भी जवाब मैं दे लूंगी। आप बोल रहे हैं कि इतना करोड़ रुपया उतना करोड़ रुपया कांग्रेसों के खिलाफ। मैं ये सवाल करना चाहती हूँ, इस झारखंड में, झारखंड बने 23 साल हो गए, 24 साल हो गए ना, सबसे ज्यादा इस झारखंड में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने शासन किया। आप मुझको यहाँ पर अमित शाह गिना दे। भारतीय जनता पार्टी के एक एक आदमी से मैं पूछना चाहती हूँ कि आपने यहाँ पर झारखंड में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस समय से एक विधायक का नाम आप हमको गिना दीजिए, एक नेता का नाम गिना दीजिए, एक सांसद का नाम गिना दीजिए, एक विधायक का नाम आप गिना दीजिए जिसके ऊपर, जिसके पास आप मनी लॉन्ड्रिंग के नाम पर या तो भ्रष्टाचार के नाम पर आपका ईडी और सीबीआई को आपने उनके दरवाजे पे भेजा है। और एक बात सुन लीजिए, दूसरा बात आप कह रहे हैं कांग्रेसियों के यहाँ मिलता है। ये झारखंड की धरती, आप जानते हैं देश को, पूरे देश को 44% हमारा खान और खनिज से रॉयल्टी मिलता है। झारखंड कंगाल है। और आज की तारीख में मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर कांग्रेसियों के यहाँ पर पैसा मिल रहा है, जेएमएम के यहाँ पैसा मिल रहा है, जिस तरह से 8 एकड़ 46 डिसमिल जमीन के नाम पर आपने इस राज्य के आदिवासी युवा मुख्यमंत्री को अपने जेल में भेज दिया। हम बार बार ये मांग करते हैं, लगातार मैं बोल रही हूँ, भारतीय जनता पार्टी में औकात है तो पूरे झारखंड में जो आदिवासियों का जमीन गैर कानूनी तरीके से लोग अपने कब्जे में ले रहे हैं, सीएटी एक्ट का वायलेशन करके अपने कब्जे में लिए हैं, एक एक जो यहाँ का जमीन कब्जा गैर कानूनी तरीके से कब्जा किया है, उस जमीन कब्जा करने वालों को आप एक को भी जेल भेज दीजिए जो आपके राजनीतिक पार्टी का सपोर्टर है। मैं मान लूंगी कि आपने सही में झारखंड को न्याय देना चाहते हैं। निश्चित रूप से आप देश में भ्रष्टाचार मुक्त की बात करना चाहते हैं। जहाँ तक कांग्रेसियों की बात, आप कांग्रेसियों के यहाँ ईडी भेज रहे हैं, आप जेएमएम के यहाँ भेज रहे हैं, जो पूरे देश में आपका विपक्षी लोग हैं उन राजनीतिक पार्टियों के पास भेज रहे हैं। मोदी कहता है कि हम विकास का गारंटी कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ, मोदी के पास एक ही गारंटी करना चाहता है कि देश में जितने भी विपक्षी राजनीतिक ताकतें हैं उनको जेल में बंद कर दो और सिर्फ भाजपा यहाँ पर राज करेगा, इसकी गारंटी करना चाहता है। और लुटेरों को ये देश अडानी और अंबानी को सौंपने की गारंटी करता है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई गारंटी नहीं है। और यहाँ आज जितना भी बात वो करते हैं ना, अब मैं ये बात कहना चाहती हूँ, बोलता है कि यहाँ पर कांग्रेस आएगी तो राहुल गांधी कहता है कि मुसलमानों को हम आरक्षण देंगे। आप आदिवासी, दलित, आप जितने भी जाति समुदाय के हैं उनको अब भड़काने का काम कर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है कि सिर्फ आप मुसलमानों का आरक्षण देंगे? भारत के संविधान ने हर जातियों को जाति के आधार पर आरक्षण का बंटवारा किया है, लेकिन आप लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। आप एक तरफ से हिंसा पैदा करना चाहते हैं, इसलिए आप ये कहते हैं कि कांग्रेस आएगी तो मुस्लिमों को आरक्षण केवल दे देगी। ये पूरी तरह से असंवैधानिक बात कर रहे हैं। और ये असंवैधानिक बात जो आप कह रहे हैं ना, उसको देश की जनता देख रही है और देश की जनता आपको देगी। अब मैं एक बात कहना चाहती हूँ जो अर्जुन मुंडा के बारे में कह रही थी। आपने यहाँ पर जनजातीय मंत्री है, पूरे देश के लिए है, लेकिन सीधा पेशाब कांड हुआ। आपका मध्य प्रदेश में सीधा पेशाब कांड हुआ। पूरा वर्ल्ड ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आदिवासियों के ऊपर में पेशाब कर रहे हैं। अर्जुन मुंडा कहाँ थे जनजातीय मंत्री? आपने एक शब्द भी नहीं कहा कि देश के आदिवासियों के ऊपर में हमारे लोग पेशाब कर रहे हैं, ये अन्याय है। नंबर 2, 16 महीना से जातीय हिंसा के नाम पर मणिपुर को जलाया जा रहा है और वहां पर आदिवासियों को जलाया जा रहा है। और ये जो राष्ट्रीय आपका जनजातीय मंत्री एक शब्द भी नहीं कहा, एक शब्द भी नहीं देना चाहती हूँ। जब मणिपुर जलाया जा रहा था तब राहुल गांधी वहां मणिपुर के लोगों के साथ खड़ा हुआ, उन पीड़ितों के साथ खड़ा हुआ
था। और उसी समय में जब एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और जातीय हिंसा में पूरे देश को अपने ढकेलना चाह रहा था, लोग एक दूसरे से डर रहे थे कि तुम हिंदू हो, ये मुसलमान है, एक दूसरे से भयभीत थे, तब राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पद यात्रा किया और सारे जितने भी जो डरे हुए लोग हैं, सहमे हुए लोग देश के हैं, उनके बीच में जाके ये बताने का काम किया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, भारत का संविधान तुम्हारे साथ है और ये पूरा देश आपके साथ है। मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि अर्जुन मुंडा यहाँ पर पत्थलगड़ी के नाम पर जिस तरह से 10,000 लोगों के ऊपर में देशद्रोह का केस हुआ, 200 ग्राम प्रधानों के ऊपर में देशद्रोह का केस हुआ, अर्जुन मुंडा ने एक शब्द भी नहीं कहा। आप हमको बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी खूंटी लोकसभा क्षेत्र में राज करना चाहती है, लेकिन जिस समय यहाँ पर रघुवर दास थे, पत्थलगाड़ी आंदोलन को जिस तरह से डाइवर्ट करने का काम किया और लोगों के ऊपर में देशद्रोह का केस डाला, मैं आपको बताना चाहती हूँ, राहुल गांधी जब न्याय यात्रा में आए थे तब यहाँ पत्थलगड़ी में जो केस में है, उन पीड़ितों के साथ में वो लोग को मिलने का काम किया। और मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि हमारी सरकार को गाली दे रहा है ना कि हम गलत हैं, हम ये है वो है, हम ये भी बताना चाहते हैं कि जो 10,000 लोगों के ऊपर में देशद्रोह का केस किया था, गठबंधन सरकार को लाए झारखंड में, जब गठबंधन की सरकार ने पहली कैबिनेट में कहा कि हमारे लोगों के ऊपर में भारतीय जनता पार्टी ने पत्थलगड़ी आंदोलन के नाम पर देशद्रोह का केस किया है, हम उसको वापस लेंगे। मैं हमारे माननीय युवा पूर्व मुख्यमंत्री को धन्यवाद देती हूँ, गठबंधन सरकार को धन्यवाद देती हूँ कि 7 जुलाई को इन्होंने पूरे क्षेत्र का दौरा किया, पत्थलगड़ी में जो पीड़ित हैं उन लोगों के साथ मिला और पहला कैबिनेट में ही उन्होंने देशद्रोह का केस वापस लेने का काम किया। लेकिन अर्जुन मुंडा जी कह रहे हैं राहुल जी खूंटी आते हैं, राजीव गांधी खूंटी आते हैं, पर उलिहातू नहीं जा पाते। ये देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो बिरसा की जमीन को जाकर नमन किया। दूसरा वो आरोप लगाते हैं कि आप लोग घुसपैठियों के पक्ष में खड़े हो जाते हैं, बोले घुसपैठ चाहता है कांग्रेस की हो जाए, मतलब वो कह रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठ का जिक्र वो कर रहे थे अमित शाह अपने भाषण में। राहुल गांधी के पास उस समय न्याय यात्रा के समय की कमी थी, बिरसा मुंडा के वंशज यहाँ आए थे, उन लोगों से भी मिले। हाँ, अमित शाह यार ये जो कह रहे हैं ना भारतीय जनता पार्टी के लोग, एक बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेके गए अमित शाह उलियातू में। आप उलियातू गांव के लोगों के साथ मिल के आइए कि पूरी तरह से उन्होंने पर्दा लगा दिया। एक बार भी उन्होंने वहां पर कौन आया है, आदिवासी महिला को बोलते हैं कि हमने राष्ट्रपति बना के हम देश का कल्याण कर दिया, आदिवासियों का उद्धार कर दिए। जब वो उलियातू गई थी राष्ट्रपति, उस समय चारों तरफ से घेर दिया और उलियातू के लोगों को अपने राष्ट्रपति का दर्शन तक नहीं करने दिया। नंबर 2, जब अमित शाह भी गए थे, प्रधानमंत्री भी गए थे, तब भी उलियातू के आदिवासी मुंडा समुदाय को उनका चेहरा तक दर्शन नहीं करने दिया। ये ढोंगी है। और अगर बिरसा मुंडा का सही मायने में आप कदर करते हैं, आदिवासियों के आंदोलन को आप कदर करते हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि 15 जनवरी 15 नवंबर को बिरसा मुंडा का जन्म होता और उस दिन के नाम से ही राज भी उसी दिन 15 नवंबर को बना। मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि आप आदिवासी समुदाय के ताकत को कम करना चाहते हैं, आदिवासी इतिहास को मिटाना चाहते हैं, इसलिए 15 नवंबर को बिरसा मुंडा के जयंती के रूप में आप मनाने की बात नहीं करते हैं। आप गौरव दिवस के नाम से मनाने की बात करते हैं, जनजातीय गौरव दिवस। आपको क्या लगा था कि आप आदिवासी गौरव दिवस में बोलते? आपको क्या लगा था कि बिरसा मुंडा जयंती आप पूरे देश में मना? हम लोग आपको बोलते कि आपने बड़ा काम किया, लेकिन आपने 15 नवंबर आदिवासी बिरसा मुंडा जयंती को आपने जनजातीय दिवस तो मनाया, लेकिन बिरसा मुंडा का इतिहास को, उनके जन्मस्थली को और उनके संघर्ष के इतिहास को आप दफन करने का काम किया। मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, आप कह रहे हैं कि ये यहाँ पर ये कहता है कि हम एकलव्य स्कूल बना रहे हैं, ये बिरसा मुंडा की धरती है। खूंटी लोकसभा में देखेंगे बिरसा मुंडा की धरती है, गंगाराम कलौंडिया की धरती है, और ये धरती आपका पोटा हो की धरती है।
और ये आपका तेलंगा खड़िया की भी धरती है। आपने एकलव्य स्कूल बना दिया, कॉलेज बना दिया और आप कह रहे हैं कि हमने शिक्षा के क्षेत्र में ये किया। आपसे हम ये सवाल करना चाहते हैं कि अगर आप आदिवासियों का इतिहास को आगे बढ़ाना चाहते तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले आप गंगाराम कलौंडिया के नाम से आप सरायकेला में कहे स्कूल नहीं बनाए। अगर आपको आदिवासी इतिहास को बढ़ाना था तो आप सिमडेगा इलाके में आप खड़िया समाज के नाम से, जिसमें कि आपका तेलंगा खड़िया के नाम से कॉलेज या स्कूल क्यों नहीं बनाए? क्यों आप आरएसएस का एजेंडा को बढ़ाना चाह रहे हैं? और आप कहते हैं कि हम यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम कर रहे हैं। आप तो आदिवासी शिक्षा के क्षेत्र में एजुकेशन का काम होना चाहिए, यहाँ पर बड़ा बड़ा हब ये होना चाहिए, शिक्षा का हब होना चाहिए। लेकिन एकलव्य के नाम से ही क्यों यहाँ बिरसा मुंडा के नाम से नहीं? क्या यहाँ गया मुंडा के नाम से नहीं? क्यों यहाँ कन्हू मुंडा के नाम से नहीं? क्यों? लेकिन वो कह रहे हैं कि अटल जी ने झारखंड बनाया और मोदी जी संवार रहे हैं। वो तो ये भी इल्जाम लगा रहे हैं आप लोगों पे कि आप लोग सिर्फ आदिवासियों का नाम लिया, उनके लिए कुछ नहीं किया। किसने कहा ये धरती को कौन बचा के रखा है? कि मोदी तो पूरा देश बेच रहा है। और यहाँ पर देश को इसको बेचने के लिए भी तो आपने स्वामित्व योजना बना के आप बोल रहे हैं, दूरबीन लगा के देख रहे हैं नदी किसका है। नदी तो कोई एक व्यक्ति का नहीं है, नाला किसका है एक व्यक्ति का नहीं है, खेल मैदान किसका है एक व्यक्ति का नहीं है, जंगल किसका है एक व्यक्ति का नहीं है, गांव का है। तो आप कह रहे हैं कि अरे ये जमीन तो किसी का नाम से नहीं है। आपने ये जो स्वामित्व योजना लाया है प्रॉपर्टी कार्ड, मोदी प्रॉपर्टी कार्ड, किसके लिए? आप ये तमाम जो समाज का जितना भी सामुदायिक जमीन है जो हमारा खतियान पार्ट 2 में है, उस जमीन को आप अपने नाम से हथियाना चाहते हैं और अडानी अंबानी को देना चाहते हैं। इसीलिए तो यहाँ पर आपने डिजिटल इंडिया के नाम पर आप तमाम जो डिजिटलाइजेशन आपने किया और उसके साथ ही ये ड्रोन से सर्वे करने का काम किया। किस लिए क्या कर रहे थे? इसलिए ना आप कर रहे थे, आपका जो स्कीम है, जो पायलट प्रोजेक्ट आप लाने का काम किया, वो जमीन ढूंढ रहे थे, आदिवासी क्षेत्र का एक एक जमीन ढूंढ रहे थे और कह रहे थे इसका मालिक आप बनाएंगे। रघुवर जी ने तो आप जब विरोध की, उसका आंदोलन की, तो रघुवर जी ने कहा कि हम रोक देते हैं, हमारा कोई मंशा नहीं है ये दिग्भ्रम में किया जाए कि ड्रोन से हम लोग सर्वे कर रहे हैं जमीन के लिए, बोले ऐसा कोई मंशा नहीं है हमारा। ये दस्तावेज 81 पेज का किसका है? दयामनी का नहीं है। ये 81 पेज का दस्तावेज रघुवर, ये आपका मोदी सरकार का मंत्रालय का है। 81 पेज का दस्तावेज आप लोग सब कोई गूगल करके देख लीजिए, 81 पेज का दस्तावेज मिलेगा। वो दस्तावेज कहता है, दयामनी बारला नहीं कहता है कि आपने ड्रोन से सर्वे कर रहे थे, वो आदिवासियों के लिए नहीं कर रहे थे, आदिवासियों का, मूलवासियों का, किसानों का जमीन लूटने के लिए कर रहे थे। शुक्रिया। सत्ता के अपने तर्क है तो विपक्ष का दमदार आरोप। जनता को इसी बीच तय करना है कि उनके सच्चे हित की रक्षा कौन करेगा और उसे वो किसको सांसद बनाना चाहते हैं खुट्टी से। फिलहाल खुट्टी गर्म है, वोटिंग के बाद ही यहाँ पे स्थिति सामान्य होगी, लेकिन इस बार इतना सब कुछ आसान नहीं है। दयामनी जी कह रही हैं कि सिर्फ खुट्टी नहीं, आप पूरा देश उठाकर देखिए, मोदी जी इस बार जा रहे हैं। कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, वो भी हम आपको सबसे पहले दिखाएंगे और बताएंगे कि इस बार देश का मिजाज कैसा है। शुक्रिया। लाइट ऑफ करो, लाइट ऑफ करो। एक रोड में 2000 दिया, ठीक है। अगर एक परिवार में 10 के वोट देने वाला है ना, तो उसका सलाह है इसको 5000 रुपया वो परिवार उसका प्रोटेक्ट करा रहा है। आइए, हमारे यहाँ पार्टी चल रहा है, बहुत मेहनत करते हुए आए हैं। बैठते हैं हम लोग, समोसा खाएंगे।
ये हम लोग ने फ्लैग दी, उसके बदौलत हम लोग जीत हासिल करेंगे। क्लियर हो गया। तो आज हम लोग जेएमएम और कांग्रेस का जो गठबंधन रैली था उसमें गए थे। तो शुरुआत में हम लोग थोड़ा कम ही थे, लग रहा था ज़्यादा आएगा कि नहीं आएगा, पर हम लोग यहाँ मुरू से तोरपा गए, तोरपा से मरचा रनिया होते हुए फिर वापस तपकरा आए, फिर मुरू आए, फिर मुरू से हम लोग कुटी गए। और इतना मज़ा आया, फर्स्ट टाइम हम लोग रैली में गए थे। क्या भाई लोग, मज़ा है ना? एकदम बहुत जबरदस्त। तो बहुत ज़बरदस्त भीड़ था, इतना ज़्यादा भीड़ था कि हम लोग मतलब इंजॉय भी किए और इतना मज़ा आया कि कह नहीं सकते हैं। और जो बातें हम लोग वहाँ सुने वो भी बहुत अच्छी अच्छी बातों को हम लोग सुने। तो अब हम लोग का वापस वहाँ से आ गए हैं रैली से, और रैली से आने के बाद हम लोग थोड़ा सा खाने का सोच रहे हैं। तो सब भाई लोग मंगा भी लिया है पहले। अब हम लोग खाते हैं और आज का जो वीडियो है यहीं पर एंड करते हैं। बहुत मस्त वाला रैली था, ज़बरदस्त, दिल खोल के मज़ा आ गया। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।